चलिए डिस्कस करते हैं आज के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। और जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा हुआ है कि शो दैट स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला होल्ड्स इक्वली टू अ प्लेन मिरर, कि जो स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला होता है ना, जो आपके सामने ये रहा मिरर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला प्लेन मिरर के लिए भी उतना ही वैलिड है। तो अगर आप प्लेन मिरर की बात करो तो उसका जो फोकस होता है वो इन्फिनिटी पे बनता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे 1/f की जगह 1/infinity पुट कर दो तो इनडायरेक्टली मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे पुट कर दो, आपने पुट कर दिया यहाँ पे और वैल्यू आ गई 0। तो अब काम करो, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो। तो ये आएगा 1/v और इसको उस तरफ भेज दो, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को उस तरफ भेज दो। तो उधर जाके हो जाएगा -1/u। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो कुछ ऐसे निकल के आएगा कि v इज इक्वल टू, लेट मी मिनिमाइज इट, यस, v इज इक्वल टू -u। समझ गए? ये रेसिप्रोकल करने के बाद आ जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया। तो ये फाइनल हमारे पास आंसर निकल के आया। अब इससे क्या कंक्लूड करते हो? इट मीन्स दैट द इमेज इज एट इक्वल डिस्टेंस। इससे ये समझ में आता है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट प्लेस था, यानी जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट सिचुएटेड था, उतनी ही दूरी पे हमारा इमेज बना, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। Thus, it is true condition in image formation through plane mirror। तो यानी कि ये मिरर फॉर्मूला पूरी तरीके से वैलिड है। देखो अभी भी आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे वैलिड हो गया, इसी फॉर्मूले से हमने ये ड्राइव किया ना, और ये बात सही है। थ्योरेटिकली ये बात तो सही होती है प्लेन मिरर के केस में। तो अगर थ्योरेटिकली ये बात सही है और ये जो स्टेटमेंट है वो फिट बैठ रहा है मिरर फॉर्मूला के अंदर, तो आप कह सकते हो कि जो मिरर फॉर्मूला था वो इक्वली वैलिड है, इक्वली होल्ड करता है प्लेन मिरर के केस में भी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो होने वाला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट। अब इसके 3 पार्ट होंगे, तो इट मीन्स कि हम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहला जो लॉन्ग आंसर का फर्स्ट टाइप है, ये पूछ रहे हैं आपसे कि एक रे डायग्राम बना दो। कब? शो इमेज फॉर्मेशन व्हेन कनकेव मिरर प्रोड्यूस रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जब कनकेव मिरर रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज ऑब्जेक्ट का बनाए। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर पे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। अब आपको अच्छे से रे डायग्राम के अकॉर्डिंग पता है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तब जाके आपका जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड। तो आंसर है कि कहाँ पे रखने वाला आंसर ये है कि आप उसको प्लेस करो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच। अगर आप इस लोकेशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो आपका जो इमेज बन के आएगा ना, वो बन के आएगा रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, इसके कंपैरिजन में मैग्नीफाइड। तो ये चीज़ तो आप समझ गए, बट ये बना कैसे होगा इस चीज़ को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसके फॉर्मेशन की बात करो तो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये हमारा हो गया एक कनकेव मिरर, एज यूजुअल ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को बीचों बीच, कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीचों बीच। जब आपने प्लेस कर दिया तो एक इंसिडेंट रे यहाँ से निकला और कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा, समझ गए। और दूसरा इंसिडेंट रे जो है वो कहाँ से पास करेगा? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ठीक है। वही उसका इंसिडेंट और वही उसका रिफ्लेक्टेड। तो इसको ज़रा समझते हैं अच्छे से। यहीं से उसका वो इंसिडेंट है, यहाँ टकराने के बाद अगर मैं आपको इस मिरर को थोड़ा और एक्सटेंड करूँ, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो अब जब ये दोनों जहाँ मिलेंगे ना, ये दोनों अगर मिलेंगे उसी जगह पे बनेगा अपना इमेज। तो इसको आप मिला लो, समवट ये यहाँ पे मिल गए हैं। अब मैंने स्केल से ड्रॉ नहीं किया, परफेक्शन नहीं आया, अदरवाइज आपको समझ आ गया कि इमेज यहाँ पे कैसे बन रहा है। तो ये हमारा इमेज है। अब आप कंपेयर करो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, काफ़ी ज़्यादा छोटा हमारा ऑब्जेक्ट है अगर आप कंपेयर करोगे इमेज से। साथ में मिरर के इस तरफ बन रहा है तो रियल है, तो ये रियल भी हो गया। उसके बाद उल्टा है यानी कि इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। और साइज़ बड़ा है, ऑब्वियसली वो मैग्नीफाइड तो है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये बात आप समझ गए होगे। चलो सेकंड में बोला हुआ है कि ऑब्टेन द मिरर फॉर्मूला एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यानी कि अभी हम मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिरर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। कोई भी आप मिरर उठा सकते हो, बट काइंड ऑफ कनकेव मिरर उठा लो, क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। अब कनकेव मिरर में हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे। ये हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। इस ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे पास होता है, स्ट्राइक करता है मिरर पे और वो फोकस से गुजर जाता है, ठीक है। अब मान लो कि ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये फोकस है, ये फोकस से गुजर गया, ठीक है। सेकंड एक इंसिडेंट रे आप बिल्कुल पोल पे स्ट्राइक कराओ तो जिस एंगल पे वो स्ट्राइक होगा उसी एंगल से निकलेगा, वो यहाँ पे आके कट कर देगा, इस वाले पॉइंट पे कट कर देगा। ये पहले रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, एक जो इंसिडेंट रे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, यानी वही इसका इंसिडेंट और वही उसका रिफ्लेक्टेड। देख रहे हो, यही इंसिडेंट और यही इसका रिफ्लेक्टेड।
अब जब इन सभी रिफ्लेक्टेड रे को, इस रिफ्लेक्टेड रे को, इस रिफ्लेक्टेड रे को और इस रिफ्लेक्टेड रे को आप मिलाओगे ना तो इस पॉइंट पे जाके मिलेगा। अब अगर इस पॉइंट पे मिल गया तो यही आपका इमेज बनेगा, यहीं पे ये वाला आपका इमेज बन गया। ठीक है, चलो ये सारी बातें समझ आ गई। अब नोटेशन की बात करते हैं कि देखो ये आपका जो है वो ऑब्जेक्ट, ये जो है आपका इमेज डिस्टेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बाकी ये आपका फोकल लेंथ तो है ही। तो ये सारी बातें समझ गए। इसी के ऊपर जो है हमारा मिरर फॉर्मूला बेस्ड है। अब देखो बोला क्या गया है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश और एफ। अब आप नोटिस करो ए डैश यानी कि ये रहा, ठीक है, बी डैश और एफ, ये छोटा सा दिख रहा है ना, ए डैश बी डैश और एफ, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल वो होना चाहिए जिसमें आपका इमेज कवर हो। और दूसरा आपका MPF। अब आप MPF की बात करो, ढूंढो यहाँ पे, ये रहा M, ये रहा P और ये रहा आपका F। ठीक है, ये वाला। अब आपके मन में चल रहा होगा कि हमने यही ट्रायंगल क्यों लिया। वेल, आपको वो दो ट्रायंगल लेने हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन इमेज और ऑब्जेक्ट से होता है। अब देखो ऑब्जेक्ट तो यहाँ प्लेस है, मगर हम चाहें तो इतने डिस्टेंस को ये भी मान सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है, ये दोनों आपस में इक्वल लेंथ में, तो इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, एक ही बात है। अब फायदा क्या होगा कि ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट हाइट, ये हो गया आपका इमेज हाइट, बट इस वाली लाइन के थ्रू ना ऑब्जेक्ट भी कनेक्टेड हो रहा है और इस इमेज भी कनेक्टेड हो रहा है। दिख रहा है ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इससे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कनेक्टेड हो रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो बेनिफिट हो गया इस वाले ट्रायंगल को सेलेक्ट करने का। अब आपको मालूम पड़ गया ये दो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। ये वाला ट्रायंगल था, ठीक है, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे करेंगे, तो देयरफॉर राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू MPF। अब आपको इतना पता है कि जितने भी आपने रे डायग्राम के डेरिवेशंस किए होंगे उनमें सारे ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं आपस में। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड एक दूसरे के रेशियोज में आ जाते हैं, ये सिमिलैरिटी का रूल होता है। तो आइए देखिए जरा, अब अगर हम मान के चलते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, तो इस वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा और इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये होगा। ये दोनों आपस में रेशियो में आ गए। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल का ये बेस होगा और इस वाले ट्रायंगल का ये बेस होगा, ये आपस में रेशियो में आ गए। तो यहाँ पे आप नोटिस करो तो जो बी डैश और ए डैश आपको दिखेगा ये वाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और PM जो है इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। अच्छा एक और बात, ये P और P डैश जो है ना वो दोनों सेम ही पॉइंट है, मान लो इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। ये जो आपको माइनर सा गैप दिख रहा है ना, ये इतना कम होता है, अपर्चर इतना छोटा होता है कि आप इसको कंसीडर ही नहीं करते हो। तो ये बात क्लियर होगी। चलो अब बात करते हैं बी डैश एफ की। ये देखो बी डैश और ये एफ इतना सा दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो बेस है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा FP के, ठीक है, वो इस वाले ट्रायंगल के बेस में काउंट किया जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब हमें ये भी पता है कि हम चाहे तो PM को ना BA भी लिख सकते हैं। PM और BA या AB कह लो वो बराबर है, ये PM है और ये AB है, ये आपस में बराबर है, तो हमने लिख दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से जब आप राइट एंगल ट्रायंगल A डैश B डैश P और AB P को देखोगे, यानी कि A डैश B डैश P इस पूरे वाले को और ABP इस वाले ट्रायंगल को अगर आप नोटिस करोगे तो ये इन दोनों ट्रायंगल में भी आपको सिमिलैरिटीज़ वाला रूल दिख जाएगा अच्छे से। मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों, ऑलरेडी इनका एक एंगल जो है 90 डिग्री का है और दूसरा ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है इनका ऑल्टरनेट है। अर्थ ये है कि ट्रायंगल हो गया सिमिलर। अगर ट्रायंगल हो गया सिमिलर तो इनके साइड्स भी रेशियोज में आएंगे, तो जो इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस होगा वो आपस में रेशियो में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस करो, ये परपेंडिकुलर इस वाले परपेंडिकुलर के रेशियो में, बी डैश ए डैश रेशियो किसके आ गया, AB के, ठीक है। और बी डैश पी दिख रहा है आपको, ये वाला ये बेस है, वो किसके रेशियो में आ गया, BP के, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल के लिए बी डैश पी डैश और इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले के लिए जो बेस होगा वो BP होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब आपको लेफ्ट हैंड साइड नोट करना है। लेफ्ट हैंड साइड नोट करो, दोनों सेम है, तो आप कंपेयर कर लो ना दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को, इसको और इसको कंपेयर कर लो। तो आप इसको कंपेयर कर लो तो वहाँ से उठाओ बी डैश एफ डिवाइडेड बाई FP, बी डैश एफ डिवाइडेड बाई FP, और यहाँ से उठाओ बी डैश P डिवाइडेड बाई BP, बी डैश P डिवाइडेड बाई BP। मगर आप चाहो तो इस बी डैश एफ डिवाइडेड बाई FP को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, अगर मैं बी डैश एफ की बात करूं तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको BP में से अगर आप माइनस कर दो FP को, ठीक है, इस पूरे BP में से, सॉरी इस बी डैश P में से अगर आप माइनस कर दो इस FP को, तो क्या निकल के आएगा, ये बी डैश एफ ही निकल के आएगा। वही बात है कि बी डैश एफ लिखने का तरीका ये, बी डैश P में से FP माइनस कर दो, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट खेल निकल के आता है आपके सामने। इन सब की वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। जैसे कि आपको BP पता है वो माइनस ऑफ U है, आप नोट कर लो यहाँ पे। BP आपको पता है वो माइनस ऑफ U है, मतलब नेगेटिव साइड में होता है। अच्छा ये जो U है ना, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, एक चीज़ नोट कर लो, ये V है, ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस होता है और ये होता है V, ठीक है, ये है अपना V। चलो तो आगे बढ़े।
हमें पता है कि बी डैश पी जो है वो क्या होगा, v होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर लो, यहाँ भी करेक्ट कर लो, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका v, ठीक, ओके। हमें पता है कि एफ पी जो है वो होगा f, यानी कि फोकल लेंथ, ठीक है, एफ पी होगा आपका f, तो आप यहाँ पे पुट कर लो, सारी वैल्यूज अपने रेस्पेक्टिव पोजीशन पे आप पुट कर लोगे, ठीक है, पुट कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, ये वाला माइनस आप ऊपर भेज देना, ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस बना दिया, ये माइनस माइनस कट जाएंगे। अब आप करा दो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास इक्वेशन ना कुछ इस प्रकार से आएगी, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। देखो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं इस चीज़ को, इसको इससे, यहाँ पे आ जाओ, इसको इससे, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे आ जाएगा वी यू माइनस का एफ यू, और उधर जाने पे आ जाएगा वो एफ वी, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड करा लो एफ वी यू से, एफ वी यू से, एफ वी यू से, ठीक है, एफ वी यू से, ठीक है। आप थोड़ा सा मेरे यू को मैनेज कर लेना यार। चलो अब कट कर देते हैं जो भी वैल्यूज कट होने वाली है। तो यहाँ पे देखो ये वी यू कट हो गया, यहाँ से एफ यू, एफ और ये था यू, ये कट हो गया, यहाँ से एफ वी कट हो गया। तो क्या क्या बचा आपके पास, इधर से इक्वेशन में जो वैल्यूज बची है वो बची है, ऊपर तो 1 है, नीचे है एफ, माइनस में 1 डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई यू। अब आप इस 1 बाई वी को इस तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये इक्वेशन बच जाएगी। तो यार ये था हमारा मिरर फॉर्मूला, ओके, इसे हम मिरर इक्वेशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन की। तो हम सबको पता है कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो होता है इमेज हाइट या फिर इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ये तो होता ही है, साथ में इमेज डिस्टेंस माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन का आंसर है। तो ये था आज के डिस्कशंस के कुछ क्वेश्चंस।